एक आदमी गहरी नींद से उठा तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया जहां चारों तरफ छोटे छोटे लोग थे। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा था, यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े जूतों पर भी ताले लगे हुए थे। वो जोर से चिल्लाया और साथ ही लकड़ी के खंभे एक एक करके उखड़ गए। वो हैरान होकर उछलने लगा, बस यही चाहता था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। तभी घोड़े पर सवार एक सेनापति आया। हाथ में भाला लिए उसने उसके पैर पर वार कर दिया। दूसरी ओर कुछ सैनिकों ने कांटे फेंके जो उसकी कमर में फंस गए और जोर से खींचने लगे। आदमी संतुलन खो बैठा और धड़ाम से गिरते ही फिर से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो देखा कि वह कसकर बंधा हुआ धीरे धीरे किले के अंदर ले जाया जा रहा है। आसपास सैकड़ों छोटे लोग उसे देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि राजकुमारी भी उसे देखकर दंग रह गई। अगले दिन उसे खेतों में ले जाकर जबरन हल चलवाया जाने लगा, लेकिन तभी अचानक किले पर हमला हो गया। सेनापति डर गया और तुरंत आदेश दिया कि इस विशालकाय को किले वापस ले चलो। वह लड़खड़ाते कदमों से किले पहुंचा। सेनापति ने कहा, तू नीचे लेट जा, मैं अकेला ही राजकुमारी को बचाऊंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन सब जानते थे कि सेनापति सिर्फ बातें बना रहा है। ऐसे में एक बहादुर साथी ने उसकी बेड़ियां खोल दी और उससे गुहार लगाई कि वह राजकुमारी को बचा ले। खतरे की इस घड़ी में वह सबसे पहले पहुंचा। दो हमलावरों को पकड़कर सीधे तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी को उसने हथेली में उठा लिया और सुरक्षित बाहर ले आया। जब सेनापति पहुंचा तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने उसका धन्यवाद किया, लेकिन तभी खबर आई कि राजा अब भी आग में फंसे हुए हैं। वह बिना देर किए मदद को दौड़ा, राजा को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जलती लपटों ने उसकी उंगली झुलसा दी। सब लोग परेशान थे कि अब क्या करें। तभी किसी ने याद दिलाया, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। यह सुनकर उसने तुरंत एक अनोखा काम किया जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। उसने अपने कपड़े उतारे और सीधे आग पर पेशाब करके लपटें बुझा दी। थोड़ा अजीब था, लेकिन काम हो गया। इतने में सेनापति भी वहां पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, बस करो ये हरकतें। लेकिन वह मुस्कुराते हुए पलटा और आखिरी बचा हुआ खाना भी सेनापति को दे दिया। और इस तरह वह आदमी उस छोटे से राज्य का सबसे बड़ा हीरो बन गया।